हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। तो ये चैप्टर 5 क्लास 11 का लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक है। तो आज हमारा चैप्टर 5 एंड दिस बुक विल बी कंप्लीटेड। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू। जो हम बात कर रहे थे ना, सर्वे दैन फील्ड वर्क, तो उसका ही एक पार्ट है ये रिसर्च मैथोडोलॉजी का इंटरव्यू। ठीक है। एंड इंटरव्यू इज बेसिकली ए गाइडेड कन्वर्सेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रेस्पॉन्डेंट। हमने बात किया था रेस्पॉन्डेंट कौन है, जो रेस्पॉन्ड करता है रिगार्डिंग जो रिसर्चर क्वेश्चंस करते हैं, उसका जो रेस्पॉन्ड करते हैं, आंसर देते हैं, उसको हम रेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। तो इंटरव्यू इज लाइक गाइडेड कन्वर्सेशन, जहाँ पे हमने कुछ प्रीलिमिनरी फॉर्म में लाइक हमने पहले ही कुछ क्वेश्चंस उस रिसर्च के रिगार्डिंग हमने बना लिया है, एंड देन वी आर आस्किंग देम टू द रेस्पॉन्डेंट। ठीक है। सो इंटरव्यू ऑक्युपाइज द ग्राउंड बिटवीन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी ऑफ द टाइप यूज्ड इन सर्विस and the completely open-ended interaction typical of participant observation method। यहाँ पे फील्ड वर्क एंड सर्वे का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम एक इंटरव्यू को। ठीक है। जैसे सर्वे में क्वेश्चनरी भी होता है, बट फील्ड वर्क में क्या होता है कि एक ओपन एंडेड इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इंटरव्यू को, एक सर्वे एंड ओपन एंडेड इंटरेक्शन, जहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फील्ड वर्क की बात करें हम। ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है इंटरव्यू क्या, इंटरव्यू आप लोगों को पता ही, जैसे किसी महान हस्ती का इंटरव्यू लेते हैं तो कैसे मतलब उस तरीके से वो सारी चीज़ें मतलब कुछ क्वेश्चन या लेके आए, बट बातों ही बातें में कुछ और क्वेश्चंस आ गए, तो मतलब उस रुख बदल जाते हैं ना कुछ कुछ फॉर्मेट का। तो वैसी बात है। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, इज द एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेट। एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं सामने वाले के मोड के ऊपर, कि सामने वाला बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हैं, तो वो एक कंजर्वेशन ना बहुत डेप्थली एनालाइज होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबल है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसे ही पूछना है, आपको बस क्वेश्चन को पूछना, एंड देन द इंटरेक्शन जो भी होगा ना, अच्छा हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो डिसएडवांटेज तो उसका भी है। तो इट इज़ द एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेट। क्वेश्चंस कैन बी रिफ्रेस्ड और इवन स्टेटेड डिफरेंटली। मतलब सामने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाले के इंटरेक्शन के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का रिफ्रेश भी कर सकता है। अगर उनका इंटरेक्शन करने का उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो फिर लाइक फॉर्मल इंटरेक्शन हो जाएगी, या फिर अगर सामने वाला जो भी रेसिपेंट है तो वो अगर ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, ज़्यादा ही फोकस इस चीज़ों को लेकर, लाइक वेरी कॉन्शियस, तो फिर लाइक वो जो कन्वर्जेशन इंटरव्यू होगा ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो यही बोला गया है। द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट और क्वेश्चंस कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। The order of the subject and questions according to the process या फिर lack of process in the conversation भी हो सकता है। अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर छोटा कर दिया इंटरव्यू। सब्जेक्ट्स दैट आर प्रोड्यूसिंग गुड मटेरियल कैन बी एक्सटेंडेड एंड बिल्ड अपॉन अदर्स दैट प्रोवोक अनफेवरेबल रिएक्शंस कैन बी कट शॉर्ट एंड पोस्टपोन टू द लेटर ओकेजन। तो ये भी है कि हम सामने वाले की बातों पर डिपेंड करता है ये सारा इंटरव्यू जो होता है ना, इंटरेक्शन। इंटरव्यू इज मोस्ट डिपेंड ऑन इंटरेक्शन की किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। अगर अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है तो इन डेप्थ नॉलेज हमको मिलेगा, इन डेप्थ इन रिसर्च में हेल्प करेगा। अगर लेक इंटरेक्शन हो रहा है तो फिर कट करो, शॉर्ट करो एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। एंड ऑल दिस कैन बी डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू इटसेल्फ। यहाँ पे कोई फॉर्मल राइटिंग वेटिंग नहीं करने की जरूरत है। इट्स डिपेंड ऑन द सामने वाला जो भी वो रेस्पॉन्ड करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू का डिसएडवांटेजेस भी है। ऑफ द इंटरव्यू एज ए रिसर्च मेथड आर ऑल्सो ट्रीटेड टू इट्स एडवांटेजेस। द वेरी सेम फ्लेक्सिबिलिटी कैन ऑल्सो मेक द इंटरव्यू वल्नरेबल टू चेंजेस ऑफ मोड्स ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्डेंट और टू लैप्स द कंसंट्रेशन ओके ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरव्यूअर। जहाँ जिस टॉपिक पे हमको डिस्कस करना चाहिए उस टॉपिक से हम भटक गए, या फिर उस टॉपिक के रिलेटेड उतना डेप्थ नॉलेज नहीं हुआ, या फिर उस टॉपिक पे बात ही नहीं हुआ, कोई दूसरा टॉपिक पे बात हो रहा है, तो फिर इतना फ्लेक्सिबल है कि इंटरव्यू वो एक कोर्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। सो इट इज इन दिस सेंस एन अनस्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज अनस्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी हम कर नहीं सकते सामने वाले के रिस्पॉन्ड के ऊपर। इट वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट वर्क्स एंड फॉल्स मिजरेबली व्हेन इट डजंट। ठीक है। ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर, जब किसी का इंटरव्यू अच्छा होता है ना तो बहुत अच्छा होता है, या फिर जिसका इंटरव्यू खराब होता है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर खराब ही गया। ओके। सो देयर आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंटरव्यूइंग एंड ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस डिफर एज टू देयर रिलेटिव एडवांटेजेस। ठीक है। ओपिनियंस, हर एक इंटरव्यू में ओपिनियंस डिफर करता है, किसी के लिए ये सही है तो किसी के लिए ये गलत है। ठीक है। सो सम प्रीफर ए वेरी लूजली स्ट्रक्चर फॉर्मेट विथ ओनली ए चेकलिस्ट ऑफ टॉपिक रेदर देन एक्चुअल क्वेश्चंस. Other like to have more structure with specific questions to be asked of all respondents. ठीक है।
How the interview is recorded can also differ according to circumstances and preferences, ranging for actual video or audio recording, detailed note making during the interview, or relying on memory and writing up the interview after it is concluded. तो यहाँ पे जो methods of recording an interview है ना, जब भी हम कुछ इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे कुछ मेथड यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल वीडियो रिकॉर्डिंग होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, या फिर टेप रिकॉर्डर में, या फिर वो इंटरव्यू ले रहे हैं एंड साथ ही साथ लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर इंटरव्यू लेने के बाद लिख रहे हैं. तो ये सब मेथड भी है इंटरव्यू लेने का. The introduction of equipment like recorders and so on frequently makes the respondents uneasy and introduces a degree of formality into the conversation. अगर हम बात करें कभी भी दो लोगों के बीच में इंटरव्यू हो रहे हैं, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग रेडी है, तो आप इतना खुल के इन ट्रूथफुल मैनर आप नहीं बोल पाएंगे. एक फॉर्मेलिटी वहाँ पे बची हुई होगी, ठीक है. और अगर आप उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे एंड यू आर जस्ट राइटिंग डाउन आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यू, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ मेजर पार्ट को मिस कर दे, ठीक है. On the other hand, important information can sometimes go unnoticed or not even recording at all when other less comprehensive methods of recording keeping are being employed, जो हमने बात किया, ठीक है. Sometimes the physical or social circumstances in which the interview is being conducted determine the mode of recording, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि आप किस स्ट्रक्चर से बिलोंग, तो फॉर एग्जाम्पल एक रूरल एरिया, प्रिमिटिव एरिया है, वहाँ पे वाईफाई या फिर कैमरा वैमरा का ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर पाओ, ठीक है. या फिर आप बहुत ट्रैवल करके गए हैं जहाँ पे आपका मोबाइल का बैटरी या फिर कैमरे का बैटरी ही खत्म हो गया, तो तब भी आप हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है ना लिख कर इंटरव्यू लेने का, तो वैसा फॉलो कर सकते. तो इंटरव्यू का जो मेथड रहता है ना वो भी डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है, ठीक है. द वे इन व्हिच इंटरव्यू इज लेटर रिटेन फॉर पब्लिकेशन और एज ए पार्ट ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी वाइडली डिफर, ठीक है. और एक प्रॉब्लम क्या है कि आप इंटरव्यू तो ले लिए, ठीक है, अब उसको कौन पब्लिश कर रहा है, उसका क्या मत है, कौन सा पार्ट वो इंक्लूड करना चाहते हैं अपने रिसर्च पेपर में, कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं करना चाहते, वो एंटायरली डिपेंड करता है अपने रिसर्चर के ऊपर, ठीक है. सम रिसर्चर प्रिफर्स टू एडिट द ट्रांसक्रिप्ट एंड प्रेजेंट ए क्लीन्ड अप कंटिन्यूअस नैरेटिव, ठीक है, अदरवाइज टू रिटेन द फ्लेवर ऑफ द ओरिजिनल कन्वर्सेशन एज मच एज पॉसिबल एंड देयरफॉर इंक्लूड ऑल द एसाइड्स एंड डिग्रेशन एज वेल. तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं क्लीन अप, पूरा एक कंटिन्यूअस मतलब बातें लिखना चाहते हैं, कुछ उन्होंने क्या बोला, इसके बाद उन्होंने क्या पूछा, इस तरीके से लिखना. कुछ कुछ होता है कि अपना एक टच देके लिखना चाहते हैं, ठीक है. सो द इंटरव्यू इज ऑफन यूज अलॉन्ग विथ और एज एन सप्लीमेंट टू अदर मेथड, स्पेशली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड सर्विस. इंटरव्यू ऐसे मतलब ओपनली यूज नहीं होता कि पूरा ही एक लोगों का पर्सपेक्टिव, पूरा एज ए पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव लिया जाता है. इट जस्ट इंटरव्यू इज जस्ट ओपिनियन, जहाँ पे स्पेशली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड सर्विस के साथ उसको कंपाइल करते हैं, ठीक है. Long conversation with key informants. The main informant in a participant observation study can often provide a concentrated account that situates and clarifies the accompanying material, ठीक है. Long conversation with key informants. अगर हम primitive society, अभी कोई भी सोसाइटी की बात करें जहाँ पे हमारा informants होता है, उसके साथ एक लॉन्ग कन्वर्जेशन जब हम इंटरव्यू करते हैं ना, तो हमने जो जो मटेरियल कलेक्ट किया है तो उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिल जाता है. सिमिलरली इंटेंसिव इंटरव्यूज कैन एड डेप्थ एंड डिटेल टू द फाइंडिंग ऑफ ए सर्वे. हमने कुछ सर्वे किया एंड उसके रिगार्डिंग हम कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू, ठीक है, तो वो भी हेल्प करता है. हाउएवर एज ए मेथड द इंटरव्यू इज डिपेंडेंट ऑन पर्सनलाइज्ड एक्सेस एंड द डिग्री ऑफ रैपोर्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द रेस्पोंडेंट एंड द रिसर्चर्स, ठीक है. तो यही बात है. एंड यहाँ पे ग्रॉसरी में आपके चैप्टर के लास्ट में सेंसस क्या है, जीनियोलॉजी क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर, यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है, रैंडमाइजेशन, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब कुछ हमने बात कर लिया है. आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं. वन वर्ड एसोसिएशन है एंड देन देयर इज एक्सरसाइज जहाँ पे आप आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 एंड क्लास 11 का फर्स्ट बुक खत्म होता है. सो आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आया होगा. हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का पार्ट बी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ठीक है. तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.